हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिल सर बीएनसीसी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, आपने सबसे पहले मानो सवाल लिखा 7 2 9 लिख दिया। अब आपको इसमें कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले पेयर बनाना होता है। पेयर कैसे बनाते हैं बेटा? पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पेयर बन गया, अब इसका पेयर नहीं बना दोगा तो कोई नहीं, सिंगल पे चल जाएगा। तो ये काम आपको सबको लगाना आता है। नहीं आया, अगला सवाल देखो। मानो मेरे पास 6 to 5 है, ये तो देखो मैंने 6 to 5 लिख दिया। तो आपको पेयर बनाना सीखना है। सबसे पहला स्टेप है पेयर बनाना सीखना है। तो देखिएगा, यहां पे आप लोगों ने बनाया, एक यहां पे बनाया, चलेगा इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को ऐसे एक लाइन खींचनी है, एक इधर लाइन खींचनी है, थोड़ा गैप देके एक लाइन यहां खींचनी है। खींचनी आई? चलो इसकी खींच के दिखाओ। एक लाइन यहां पे खींचिएगा, एक यहां पे खींचिएगा, एक यहां पे खींचिएगा। कितना आसान है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ये जो स्क्वायर मैंने लिखे कहां यूज होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, अब जैसे 7 है तो हम इसमें क्या रूल है, जैसे कि मानो यहां पे मैंने 3 लिखा तो मुझे 3 यहां भी लिखना पड़ेगा मेरे बेटा। समझ में आ गया? रूल ये है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, अगर 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा। अब सिंगल डिजिट है तो ये सिंगल डिजिट, तो ये 3 ही नजर आ रही है मुझे, तो केवल 1 4 9। तो या तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। तो आप खुद दिमाग लगाइए क्या आएगा। 3 3 जब 9 ज्यादा हो गया, नहीं हो गया? तो यहां पर क्या आएगा बेटा? 2 2 आएगा। तो एक 2 यहां लिखो और एक 2 यहां लिखो। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर 2 लिखोगे तो ऊपर भी 2 लिखोगे। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। अब देखो एक समझदार बच्चा क्या कह रहा है, सर जी ऐसा कर लो ना, आप 2 3 या 6 चला लो और बताओ ना 2 बुरा मानेगा ना 3 बुरा मानेगा। अबे हम बुरा मान जाएंगे भाई। तो ये कैसे कर दिया आपने? 2 3 जा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रूल है डिवीजन मेथड का उसके तो बाहर चले गए आप। ये कैसे हो गया भाई? तो यहां पर 2 3 जा 6 चलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। या तो आप दोनों तरफ 3 3 लिखो या दोनों तरफ 2 2 लिखो, ठीक है। इस व्यक्ति को हटाओ यहां से, कौन ये गलत गलत बता रहा था हम लोगों को। तो ये 2 2 जा 4 चलेगा या फिर 3 3 जा 9 चलेगा। अब 9 तो है नहीं, 7 कम है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, जैसे आप डिवाइड में करते हैं ऐसे ही करके आप सब्ट्रैक्ट करा, तो ये बचा आपका 3। तो ये बिल्कुल ईजी है अभी तक। डिवाइड में क्या करना होता है? बस केवल एक डिजिट उतारना। जैसे 2 था तो यहां पे 2 उतारते। लेकिन डिवीजन मेथड जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको जो पेयर बना है वो पूरा लिखना होता है। इनको अलग अलग नहीं छोड़ सकते। इनकी दोस्ती करा दी आपने, दोस्त को ऐसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर 2 और 9 दोनों साथ में लिखने पड़ेंगे, और लिख भी दिए जी हमने। चलो अब अगला स्टेप सुन लीजिएगा। देखो पहला स्टेप क्या है, चलो यहां पे दोबारा करके देखते हैं। अब यहाँ पे 1 1 रख के देखा तो 1 से 1 काफी कम है। फिर मैंने 2 2 रख के देखा, 2 2 जा मेरा 4 होता है, जो कि चल जाएगा। आपको अगर 3 भी रख के देख लेते तो देखो 3 रख के देखेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। और 6 छोटा होता है, 9 बड़ा हो गया। तो ये नहीं चलेगा डिवीजन मेथड में। तो आपको फिर से दोबारा से 2 2 जा 4 लिखना पड़ेगा। इस चीज की मेरी गारंटी है, या तो यहाँ पे 1 1 आएगा, या 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 9 9 तक आ सकता है। ज्यादा आगे नहीं जाना है कि 100 भी आएगा नहीं आएगा। तो इसमें 9 तक होता है, 1 से लेके 9, बस याद रखिएगा। तो आपने इसको घटाया, क्या बचा? 2। इसी 2 के सामने अगला पेयर उतार लेना है। अगला पेयर क्या है मेरा? 25। 2 और 2 मेरे कितने होते हैं? 4। इतना मैंने यहां भी किया है, यहां अच्छा यहां पे रह गया 4 मेरा। 2 और 2 कितने होते हैं मेरा? 4। इन दोनों को मुझे ऐड करके लिखना होता है। समझ में आ गया? जब आप ये पेयर उतार लेंगे तो अगली बार में इन दोनों को ऐड करके यहां लिख देना है। उसके बाद हमें इसकी लास्ट डिजिट देखनी है 9। तो 9 आप यहां देखेंगे, देखो एक बार 9 यहां आ रहा है, एक बार 9 यहां आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट का डिजिट होगा वो 3 होगा या फिर 7 होगा। समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं 3 लिखता हूं, रूल ये है कि अगर 3 यहां लिखना है तो 3 यहां पे लिखना है। फिर जो 3 आपने चलाया था इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 43 की मल्टीप्लाई 3 में करके क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 और ये हो गया 12, जो कि नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? अब 7 रखना चाहिए। आप यानी को 4 भी रख के देख सकते हैं, 5 भी रख के देख सकते हैं, लेकिन ये जो कटेगा अब ये 7 से कटेगा, उससे पहले नहीं कटेगा। तो 7 यहां आएगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जो होता है 28, और 28 में आप लोग 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 32। देखो कितना आसान है, ये खत्म। और इसका आंसर आ गया 27। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसका बेटा? 7 2 9 का बाय डिवीजन मेथड, तो दैट इज 27। कितना आसान है ना? चलिएगा, अरे आसान कहां है, ये तो हार्ड लगा। चलो दोबारा देखो, अभी समझिएगा सवाल को।
अब हम लोग यहाँ पे 2 और 2 4 हमने कर दिया था, तो अब हमने देखा कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो केवल एक बार ही 5 आएगा। ये रहा देखो 5 लास्ट में आ रहा है, तो यानी कि इसमें कंफर्म है 5 इसकी लास्ट डिजिट होने वाली है। और ये सवाल आगे है भी नहीं, तो यहां पर भी 5 रख दो, यहां पर भी 5 लिख दो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखिएगा 225 आएगा, करके देखो सबके साथ 45 की मल्टीप्लाई केवल 25 में नहीं, ओनली 5 से करना होता है। ठीक है, जो लास्ट में आपने डिजिट चला है उसी को लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। यहां वाला पूरा नंबर, यहां वाला 5 मल्टीप्लाई करके देखो 225 आएगा, तो ये भी कैंसिल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज नथिंग बट 25 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, आप इसको अगर उससे निकालोगे किस मेथड से, पीएफएम जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी यही आंसर आएगा। चलिएगा अगला सवाल करके देखते हैं। पहले ये है 676, ये चलो आप खुद करके देख लेना, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। 576 सवाल नंबर है हमारा, ये नंबर 4, चौथा सवाल। अब 5 जो है, पहले तो हम गलती कर रहे हैं इसको, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। अभी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 576 बोलो लिख देंगे। उसके बाद क्या बताया, पेयर बनाने को बताया था, तो ये बनाएंगे पेयर पीछे से ऐसे, इसमें ऐसे। अब क्योंकि सारे के सारे सवाल 3 डिजिट है, तो आपका जो पेयर बनने वाला है लास्ट का 2 पे ऐसे और पहले पे ऐसे रहेगा। अगली वीडियो में 4 डिजिट का सिखाएंगे आप लोगों को, तो ये ऐसे करा, ये ऐसे करा, थोड़ा गैप देके ऐसे करा। अभी भी आपको लग रहा है देखो 3 3 जा 9 है, तो आप यानी कि यहाँ पे चलेगा 2 2 जा 4। ये तो आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, 5 में से 4 गए, 1 बचा, उतार लिया आपने 7 6। 2 और 2 कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में अगर 6 है तो आप देखिएगा 6 एक बार यहां आ रहा है, एक बार, यानी कि इसकी लास्ट की डिजिट जो है या तो 4 रहेगी या फिर 6 रहेगी। आप वैसे ही पता कर सकते हैं 1 1 रख के, फिर 2 2 रख के, लेकिन आसान तरीका ये जो हमारे पास आसान है, तो इतने सारे रखने से बढ़िया कि 2 रख के देख लेता हूं। तो पहले 4 रख के देखता हूं, 4 यहां रखा, 4 यहां रखा, 4 चौक 16, हासिल लग गया 1, जिसको आप कैरी बोलते हो, और 4 चौक 16 और 1 हो गया 17, लो जी ये भी हो गया। तो अब 6 रखने की जरूरत ही नहीं, कट गया तो काम खत्म। तो यानी कि हमारा यहां पर जो स्क्वायर रूट आ रहा है 576 का, जिसको बोलते हैं 576, वो है 24। नहीं समझ में आया, चलो अगला देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को निकाल सकते हैं। 484 का निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए 484 का आसान हो गया, क्यों, क्योंकि 484 में आप लोगों का पहले पेयर ये बना, ये बना। हमने आपसे क्या कहा था, जो लिखोगे यहां वो लिखोगे ऊपर। तो 2 2 जा हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो 2 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 2 2 जा 4, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तरीका अभी भी सेम रहेगा। जैसे यहां पे आपका कैंसिल हुआ या जो भी बचेगा रिमाइंडर, अगला पेयर पूरा आएगा 8 4 7 में। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4। अब हम देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है। तो वहां पे 4 कब कब आ रहा है, 4 एक बार इसमें आ रहा है, 4 एक बार इसमें आ रहा है। लास्ट में देखो, लास्ट में बेटा, तो ये जैसे 4 आ रहा, तो पक्का यानी कि 8 गुना 8 आएगा या 2 गुना 2 आएगा। लास्ट की डिजिट जो है वह तो यहाँ पे 2 2 करके आएगा या 8 8 करके आएगा। तो हम सबसे पहले छोटा रख के देखते हैं, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे पूरे नंबर में। 42 की मल्टीप्लाई 2 में करनी नहीं आती क्या, आती है तो करके देखो फटाफट, कर लीजिए। 2 2 जा 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये इससे पूरा आपका कैंसिल। फिर आपको स्क्वायर रूट बनाना है, उसके अंदर लिखना है 484, बाहर निकल के आएगा 22। बोलो कर लेंगे, है ना कितना आसान। तो आप चाहें तो सारे सवाल कर सकते हैं, फिर भी छठा सवाल भी मैं ही आपको करके दिखा रहा हूं। चलिएगा, जिसको आता है वो खुद भी अपना कॉपी पेन आपके आसपास रखा होगा, उठा के करना शुरू कर दो, नहीं तो उठा लीजिए, तो उधर से रखा होगा कहीं टेबल वेबल पर। ये है नंबर 6, टेबल पे ही मान लीजिएगा 961। चलो आ जाओ भाई, वापस कहां चले गए, देखिएगा बेटा 961। ये आपको पेयर बनाना है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 आ रहा है, तो जब 4 आया था 2 2 जा 4 हो गया, तो 3 3 जा 9 आया ना समझ में। देखो थोड़ा थोड़ा ये भी कट गया, इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 61 को उतारेंगे। 61 को उतारने के बाद इन दोनों को ऐड करना है और यहां पे लिख देना है जो भी आएगा। उसके बाद दोबारा सवाल शुरू होगा। ऐसा नहीं कि 6 से हो जाएगा, नहीं, आपको यहां पे नंबर लिखना है, यहां भी एक अभी नंबर लिखना है, यहां भी लिखना है। तो आप देखो अगर 1 ही लिख देंगे तो 61 आ गया, तो 1 से स्टार्ट होगा। और वैसे भी लास्ट में 1 यहां पे आता है या 9 में आता है, तो 9 तो आने का मतलब ही नहीं है। 9 लिख दूंगा यहां पे तो काफी बड़ी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करूंगा।
तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं 1, तो ये हो जाएगा 61 और आंसर आ जाएगा 961 का 31। कर लोगे ना इस तरीके से? चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे 289 की, तो यहां पे लिख देंगे 289। चलिए अब मेरा सहयोग करो, आप कैसे करेंगे? तो यहां पर आप बताएंगे सर सबसे पहले ये पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे और एक थोड़ा गैप देके लिखनी होती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि 2 2 जा 2, नहीं 2 2 जा 4 होता, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या चलेगा, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, उतार लेंगे अपना 8 9। यहां तक किसी को कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। एक और एक कितना होता है 2, ये तो बचपन से जोड़ता आ रहे हैं, ये भी इश्यूज नहीं आना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, याद रखो दोबारा यहाँ पे या तो 1 1 आएगा या फिर 2 2 आएगा या 3 3 या 4 4 करके आएगा। तो पहचान करने का तरीका है कि जैसे लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 कब कब आता है, 9 जब आएगा जब आपका 3 इंटू 3 हो जाए या फिर 8 इंटू 8 सॉरी 7 इंटू 7 हो जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखते हैं इसमें 3 से कम चलेगा क्या? नहीं बेटा, 3 तो बहुत छोटा पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, बिल्कुल छोटा था, पिग्गू सा रह जाएगा जी। ये तो बड़ा करो इसको, तो बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखो मल्टीप्लाई करके 189 आएगा, खत्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो कि कितना होता है 17। वैसे तो आपको याद ही होगा 17 का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए। और इस मेथड का नाम होता है डिवीजन मेथड। क्या नाम होता है इसका? डिवीजन मेथड। 2 2 5 अपना आप कर लेना, एक तुम्हारा 196 वाला भी कर देता हूं, ठीक है। पहले ऐसे पेयर बनाया, थोड़ा सा गैप दे लेते हैं, इस तरीके से करना है, ठीक है। 1 1 जा 1, तो खल्लास हो गया। क्या उतारेंगे 96, 1 1 कितना होता है 2, ये छोटा सा रह गया, बड़ा सा कर दो। चलो अब फिर से आप देख रहे हैं कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आने का मतलब है 6 या तो 4 4 से आना है या फिर 6 6 से आना है। तो देखें किससे आएगा, ये 4 4 से आ जाएगा। आप करके देखिएगा, 4 की मल्टीप्लाई 24 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 96, ये भी आंसर आ गया। 196 इज नथिंग बट 14। इसी तरीके से आप लोग जो है 169 256 324, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा लास्ट सवाल जो कि होगा 784, ठीक है। ये है हमारा आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप पेयर बनाइएगा, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए। आ गया 7 है तो क्या चलेगा इसमें, 2 2 जा 4 ही चलेगा, चलिएगा। तो यहां पे 3 बचेगा, उतार लेंगे 8 4, इन दोनों को जोड़ के यहां पे आ जाएगा 4। समझ में आ गया? अब लास्ट में हम देखेंगे कि 4 आ रहा है, तो 4 कब कब आता है, 2 रखने पे या फिर 8 रखने पर। यहां तो बहरा अंधा भी बोल जाएगा क्या आना है, क्योंकि बोलना ही तो है। तो इसमें 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो काफी बड़ा है। 8 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा 384 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, आ रहा है क्या 384 ही। चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। 8 8 जा कितने होते हैं 64, हाँ से लग गए 6 32 और 6 कितने होते हैं 38। लो भैया आ गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। तो कुल मिला के 14 सवाल ये रहे, 15वां सवाल ये रहा। 441 का भी आप निकाल के देख लेना। अगली वीडियो में हम आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे 4 डिजिट नंबर का, वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड में, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।